यस फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। और आज का हमारा जो सेशन है दोस्तों, ये है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों के अंदर जो प्रजनन होता है, इसके ऊपर है हमारा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आपको हर बार 1 या 2 मार्क को इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो सेशन को पूरा देखिएगा और इसके ऊपर आपको PYQs में भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, ये है सीटेड पेपर 2 साइंस का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं क्या है। देखिए, अगर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो रिप्रोडक्शन क्या है। जैसे कि किसी भी आपको एनिमल्स के अंदर, किसी भी आपको ह्यूमन बीइंग या इंसान के अंदर, जानवरों के अंदर, या फिर जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों, उनके अंदर आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? पेरेंट प्लांट से नया पौधा, या फिर जो पेरेंट्स जो होते हैं उनसे, आप अगर एनिमल्स में बात करते हैं तो नए जो उनके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, जो बच्चे आते हैं उनके, तो उसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। दिस प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि सभी जीवित जीवों की एक विशेषता होती है कि वो अपनी तरह का उत्पादन कर सकते हैं। माता पिता से संतानों के इस उत्पादन को प्रजनन कहा जाता है। यानी कि चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो पौधे हो, प्लांट्स हो, या फिर जानवर हो, वहाँ पर जो अपनी संतान को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से उनकी संतान उसी तरह से आती है। अगर इंसान है तो इंसान से इंसान का बच्चा आएगा, जानवर है तो जानवर से जानवर का ही बच्चा आएगा, पौधे है तो सेम तरह के पौधे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ग्रो होंगे। तो ये जो कहलाएगा, ये रिप्रोडक्शन कहलाएगा दोस्तों। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, देखिए, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं। उससे पहले अगर हम बात करते हैं अगर प्लांट्स के पार्ट्स की, तो 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स हैव 2 काइंड्स ऑफ पार्ट्स। यानी कि पौधों में प्रजनन के तरीके में अगर बात करते हैं हम, तो पौधों में 2 प्रकार के भाग होते हैं। एक होता है आपका वेजिटेटिव पार्ट, जिसके अंदर आपको नज़र आएगा रूट्स, स्टीम और लीव्स, यानी कि वनस्पति जो भाग जिसे हम कहते हैं, जिसमें जड़ें, तना और पत्तियां नज़र आती है। उसके बाद होता है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसमें आपको फ्लावर और फ्रूट्स नज़र आते हैं, यानी कि फूल और फल नज़र आते हैं। और इसी तरह से अगर हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। देखिए, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके प्लांट के 3 जो पार्ट होते हैं दोस्तों, वो भाग लेते हैं, वो हिस्सा लेते हैं वहाँ पर। जिसे हमने अभी देखा था, जो वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं, यानी कि आपका स्टिम, तना, जो रूट होता है सेकंड, रूट यानी कि जड़ें, और लीव्स यानी कि जो पत्तियां होती है, ये आपके भाग लेंगे आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसी तरह से अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर 2 जो पार्ट होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो होते हैं। मेनली फ्लावर्स वहाँ पर जो सो उसमें उस प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन में जो सो भाग लेते हैं। तो देखते हैं हम क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें अगर पहले बात करते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, यानी कि वनस्पतिक प्रवर्धन की, जिस अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ओनली वन पेरेंट कैन प्रोड्यूस द आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कि अगर आप तना, पत्तियां या फिर जड़ों की अगर बात करते हैं, तो वहाँ से सिर्फ एक पेरेंट जो है सो वो अपनी संतान को आगे बढ़ाता है। वहाँ पर किसी और पार्टनर की उसको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट दोनों की ज़रूरत होती है, तब जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर होता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर या तो मेल पार्ट रहेगा या फिर फीमेल पार्ट रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो वहीं जो सो अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम उसमें बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, ये 2 तरह के होते हैं। एक है आपका नेचुरल और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें रूट से भी होता है, इसमें आपके स्टेम से भी होता है, और आपके लीफ से भी होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम रूट के ज़रिए से होने वाले प्रोपगेशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देर आर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द फ्रूट्स दैट ग्रो above the ground and a new plant is formed. Example, sweet potato and dahlia.
देखिए ये रूट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर, ये जिसे जो रूट है ये हम इसे कहेंगे ट्यूबर रूट्स, सोलन रूट्स या फिर ट्यूबर जिसे हम कहते हैं। ये है थोड़ा सूजे हुए होते हैं, सोलन टाइप होते हैं, जिसके अंदर उनका फूड स्टोर होता है। अब ये जो ट्यूबर रूट्स जो है दोस्तों, इसके अंदर आपको यहाँ पर से एक छोटी सी बर्ड नज़र आती है निकलते हुए, और ये जो बर्ड नज़र आ रहा है आपको इस जगह पर, तो ये छोटे से बर्ड से यहाँ पर आपको एक नया पौधा ग्रो होते हुए नज़र आएगा। तो ये जो रिप्रोडक्शन रहेगा, ये जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड रहेगा, विधि रहेगी, उसे कहेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट, यानी कि जड़ों के ज़रिए से एक नया पौधा वहाँ पर बन रहा है। इसी तरह से हम तने के ज़रिए अगर बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, यानी कि जो उसका तना है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं पोटैटो का। अगर आलू को अगर आप देखेंगे दोस्तों, कई बार आपको आलू इस तरह से देखने को मिलता है, यानी कि इस तरह से छोटे छोटे उसके ऊपर बर्ड्स निकल आते हैं। जब उनको उनका फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस मिलती है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो छोटे छोटे बर्ड निकल आते हैं, जिसे हम आई भी कहते हैं। और ये बर्ड जब ग्रो होते हैं दोस्तों, तो इस तरह से आपको एक पौधा, एक छोटा सा शूट वहाँ पर ग्रो होते हुए, एक छोटा सा पौधा वहाँ पर आपको बढ़ते हुए नज़र आएगा। तो ये जो है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम है, यानी कि तने के ज़रिए से होने वाला स्टेम ये प्रोपगेशन है वहाँ पर। इसी तरह से अगर आप पत्तों की अगर बात करते हैं दोस्तों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है ब्रायोफाइलम का जो आपका पौधा होता है दोस्तों। ब्रायोफाइलम के पौधे के अंदर आप अगर बात करेंगे, तो ये देखिए इस तरह से ये बर्ड आपको छोटे छोटे यहाँ पर नज़र आएंगे, और इसी बर्ड से छोटा सा शूट यहाँ पर निकलता हुआ नज़र आएगा दोस्तों आपको। तो ये जो है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स है, यानी कि आपको इस तरह से जो सो ये यहाँ पर इस पिक्चर में आपको क्लियर नज़र आएगा। तो जो उसका जो मार्जिन होता है, ये जो मार्जिन लीफ का जो मार्जिन है, तो यहाँ पर छोटे छोटे आपको बर्ड नज़र आएंगे, और इसी बर्ड से एक नया पौधा ग्रो होता है, नया पौधा जन्म लेता है वहाँ पर। तो ये तो था आपके नेचुरल। उसके बाद अगर आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहला तो आता है कटिंग, यानी कि एक सिंपल हम रोज़ का या फिर गुलाब के अगर पौधे को अगर एग्जांपल लेंगे दोस्तों, तो ये जो गमले में आपको नज़र आ रहा है, ये एक गुलाब का पौधा है। ये जो है ये पेरेंट प्लांट जिसे हम कहेंगे, यानी कि जो मेन जो पौधा है आपका वो पेरेंट प्लांट कहलाएगा। और इस तरह से ब्लेड से उसको यहाँ से हम अगर कट कर रहे हैं, उसकी ब्रांच को, उसकी एक शाख को हम निकालते हैं वहाँ से, और उसे लगाते हैं हम किसी और गमले के अंदर दोस्तों। उसे अगर हम किसी और गमले के अंदर लगाते हैं वहाँ पर, तो देखिए ये जो गमले के अंदर हमने लगा दिया उसकी ब्रांच यहाँ से कट करके, तो ये यहाँ से ग्रो होना चालू हो जाएगा फिर। तो ये जो है प्रोसेस ये कहलाएगा आपका कटिंग। इसी तरह से ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग दैट जॉइंस प्लांट्स पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स टुगेदर सो दे विल हील एंड ग्रोज एज वन प्लांट। यानी कि ग्राफ्टिंग जो होता है दोस्तों, एक प्लांट के टुकड़े को हम कट करते हैं, या फिर उसकी एक फांटी को या फिर उसकी एक ब्रांच को अगर हम कट करके दूसरे ब्रांच के साथ, अगर दूसरे प्लांट के साथ अगर हम जोड़ देते हैं, तो वो कहलाता है ग्राफ्टिंग। देखिए अब यहाँ पर एक प्लांट है, इस प्लांट का एक हिस्सा तो आपको सॉइल के अंदर, इस गमले के अंदर नज़र आएगा, यहाँ पर उसकी जड़ों से उसको अलग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ से कट कर दिया गया है। तो ये जो पार्ट है ये कहलाएगा आपका स्टॉक, और जो कट किया हुआ जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाएगा आपका सियॉन। इसे ले जाकर हमने इस कट किए हुए पार्ट को यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर ये वाला इस तरह से जोड़ दिया, और यहाँ पर उसको हमने ऐसे लपेट दिया किसी वैक्स पट्टी से, या फिर रैप कर दिया, या फिर हमने किसी कैरी बैग से या फिर किसी और चीज़ से हमने उसको वहाँ पर लपेट दिया, उसको रैप कर दिया वहाँ पर। तो ये जो कहलाएगा प्रोसेस, ये जो विधि कहलाएगी, ये ग्राफ्टिंग कहलाएगी दोस्तों। इसी तरह से हम बडिंग की अगर बात करते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं वहाँ पर ईस्ट का। ईस्ट क्या है दोस्तों? इट इज़ नॉट अ प्लांट, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम यहाँ पर ईस्ट की बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, तो ये ईस्ट के अंदर एक जो सिंगल सेल होता है ईस्ट हमारा, वो होता है यहाँ पर देखिए मदर सेल, ये आपको नज़र आ रहा है। इस मदर सेल से न्यूक्लियस जो है सो यहाँ पर थोड़ा अलग होगा, और ये इस तरह से एक बर्ड बनाएगा छोटे छोटे। मदर सेल से जो है सो उसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड वहाँ पर बनकर बाहर निकलेंगे, और ये बर्ड आगे चलकर बड़े हो जाएंगे, और ये यहाँ से अलग होकर फिर
कट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस रहेगा दोस्तों ये कहलाएगा बडिंग आपका, और ये होता है ईस्ट के अंदर। As the yeast find favorable condition, a small bulb-like projection produces from the yeast called bud, यानी कि ये जो कहलाता है ये आपका बर्ड कहलाता है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपको ज़्यादातर अलगी के अंदर आपको नज़र आएगा, यानी कि शैवाल जिसे हम कहते हैं। जैसे कि आप तालाब में वगैरह आपने अगर देखे होंगे वहाँ पर आपको शैवाल नज़र आता है, और अगर थोड़े दिन के बाद अगर आप जाकर देखेंगे तो वो शैवाल आपको पूरी तरह से वहाँ पर भर चुका होगा। तो अलगी के अंदर बहुत ही फास्ट आपका जो है सो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्पायरोगैरा अगर लेते हैं, स्पायरोगैरा इस तरह से अगर कोई स्पायरोगैरा होता है तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, और फिर अपने जैसा और अपने कट होते होते अपनी तरह के जो सो मल्टीपल ये वहाँ पर अलग अलग फ्रेगमेंट हो जाएंगे और अलग अलग टुकड़े बनाकर अपनी तरह के सेम ऑर्गेनिज्म बना देंगे वहाँ पर। तो ये जो होगा ये फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा दोस्तों, और ये होता है आपका अलगी के अंदर। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे, एज सुन एज स्पोर फाइंड फेवरेबल कंडीशन सच एज मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स दे जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। तो स्पोर्स जो होते हैं दोस्तों, जैसे ही इन्हें इनका फेवरेबल कंडीशंस मिलता है, जैसे इनको अनुकूल परिस्थिति मिलती है, वे अंकुरित होते हैं और नए पौधे बनाना चालू कर देते हैं। तो ये है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि एक स्पोर्स है, अगर उनको उनके टाइप का अगर इन्वायरमेंट मिलता है, उनको पानी मिलता है, उनको मॉइस्चर मिलता है यानी नमी मिलती है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो वो अपनी तरह के और स्पोर्स जो सो बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं, बहुत ही फास्ट बढ़ना चालू करते हैं। तो ये होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। देखिए ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दोस्तों, इसके अंदर एक फ्लावर के अंदर आपको फीमेल पार्ट और मेल पार्ट आपको नज़र आते हैं। जो फीमेल पार्ट जो होता है दोस्तों उसे कहते हैं हम पिस्टिल, और जो मेल पार्ट होता है दोस्तों उसे कहते हैं हम स्टेमिन। अब एक स्टेमिन के अंदर दोस्तों ये है स्टेमिन, और इसके अंदर आपको नज़र आएंगे एंथर, यानी कि जो ऊपर वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको ये एंथर, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है इससे निकलता हुआ ये है आपका फिलामेंट। अब एंथर और फिलामेंट ये कहलाएगा आपका स्टेमिन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दोस्तों, उसमें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल। तो ये कहलाएगा आपका पिस्टिल, या फिर हम इसे कार्पेल भी कहते हैं। तो ये फीमेल पार्ट है और स्टेमिन जो है ये मेल पार्ट है। अब देखिए फ्लावर जो होते हैं दोस्तों ये दो टाइप के होते हैं। फूल जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एक लिंगी फूल, और दूसरा होता है बायसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि उभयलिंगी फूल हम जिसे कहते हैं। अब यूनिसेक्सुअल देखिए किसे कहते हैं, अगर एक फूल है और उस फूल के अंदर आपको या तो पिस्टिल नज़र आएगा या फिर स्टेमिन नज़र आएगा। एक फूल है और एक फूल के अंदर आपको या फिर पिस्टिल नज़र आएगा या फिर स्टेमिन नज़र आएगा, तो ये होगा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो अगर इसके एग्जांपल की अगर हम मिसाल की बात करते हैं, इसके उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, तो पपाया हो गया आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वाटरमेलन तरबूज जिसे हम कहते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कुकुम्बर, कोकोनट यानी कि नारियल, ककड़ी, ये सारे के सारे आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो 2 से 3 आप याद रखिए कि पपाया, वाटरमेलन, आपका कुकुम्बर यानी कि ककड़ी, और कोकोनट यानी कि नारियल जो है ये आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यानी कि आपको उस फ्लावर के अंदर, उस फूल के अंदर या तो मेल पार्ट नज़र आएगा या फिर फीमेल पार्ट नज़र आएगा। और बायसेक्सुअल जो होता है दोस्तों, बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, बायसेक्सुअल फूल के अंदर, उभयलिंगी फूल के अंदर आपको नज़र आएगा पिस्टिल भी और फिर स्टेमिन भी, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपको वहाँ पर दोनों नज़र आएंगे। तो ये जो होगा ये बायसेक्सुअल फ्लावर या फिर उभयलिंगी फूल जिसे हम कहते हैं ये है। अब देखिए पोलन ग्रेन्स क्या है। पोलन ग्रेन्स दोस्तों हम उसे कहते हैं जो स्टेमिन है आपका, जो मेल पार्ट है आपका, मेल पार्ट को अगर आप कट करेंगे तो इस तरह से आपको पोलन सैक नज़र आएंगे, और इस पोलन सैक में आपको इस तरह से पोलन ग्रेन्स नज़र आएंगे। तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये आपके स्टेमिन के अंदर होते हैं, आपके मेल पार्ट के अंदर आपको पोलन ग्रेन्स नज़र आते हैं दोस्तों, जिसे हम मेल गैमेट्स भी कहते हैं।
अब पिस्टिल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पिस्टिल का जो ऊपरी जो भाग है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, ये थोड़ा चिपचिपा होता है, स्टिकी जिसे हम कहते हैं। इट इज़ अ स्टिकी सरफेस वेयर पोलन ग्रेन गेट अटैच। जब पोलन ग्रेन हवा के ज़रिए से या फिर कोई इंसेक्ट के ज़रिए से या फिर पानी के ज़रिए से जब बहकर आते हैं या उड़कर आते हैं, या फिर इंसेक्ट आकर जब स्टिग्मा के ऊपर बैठता है, तो वो इस चिपचिपे पार्ट के ऊपर जो है यहाँ पर चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन्स। उसके बाद होता है आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम स्टाइल कर रहे हैं। ऊपर वाला जो पार्ट था स्टिग्मा, उसके नीचे वाला जो पार्ट है स्टाइल। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द स्टिग्मा एंड द ओवरी, यानी कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये ओवरी को कनेक्ट करता है और ऊपर से आपके स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। और ओवरी इट कंटेन्स एग इन विच द फीमेल गैमेट्स और एग आर फॉर्म्ड, यानी कि ओवरी जो है इसके अंदर आपके फीमेल गैमेट रहेंगे। इसके अंदर जो मादा सेल जो होते हैं, जिसे हम एग कहते हैं या अंडे कहते हैं, वो वहाँ पर बनते हैं। अब पॉलिनेशन क्या है, देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप अगर PYQs भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको पॉलिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो पॉलिनेशन दोस्तों दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के पॉलिनेशंस होते हैं। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि ऑटोगैमी हम जिसे कहेंगे, और दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि हम जिसे जीनोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी या फिर जीनोगैमी। अब देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन हम किसे कहेंगे, ऑटोगैमी हम किसे कहेंगे। अगर एक फूल है, एक फ्लावर है, और इसके एंथर से, इसके मेल पार्ट से अगर कोई पोलन ग्रेन निकलता है और ये उड़कर उसी फूल के स्टिग्मा पर आकर चिपकता है। समझिए, एक फूल है, एक पौधा है, उसके अंदर एक फूल है, और एक फूल के अंदर जो स्टेमिन है, स्टेमिन के अंदर से एक पोलन ग्रेन निकला और इंसेक्ट के ज़रिए से या फिर हवा के ज़रिए से उसी फूल के स्टिग्मा पर आकर बैठ गया, तो ये कहलाएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी। इसी तरह से अगर क्रॉस पॉलिनेशन हम किसे कहेंगे, जीनोगैमी। एक फूल है, एक पौधा है, एक पौधे का एक फूल है, और एक फूल से अगर वो निकला और फिर दूसरे पौधे के दूसरे फूल के अगर स्टिग्मा पर अगर जाकर बैठता है, तो ये होगा क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि सेम फ्लावर के, सेम पौधे के, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर जाकर वो बैठता है पोलन ग्रेन, तो सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक पौधे के फ्लावर से, फूल से निकलकर दूसरे पौधे के फूल के ऊपर, वहाँ के स्टिग्मा के ऊपर जाकर वो चिपकता है, तो वो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि जीनोगैमी। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, हाउ द मेल गैमेट रीच द फीमेल गैमेट इन प्लांट्स। तो मेल गैमेट जो है ये पहुंचता कैसे है फीमेल गैमेट्स तक प्लांट्स के अंदर। तो हमने देखा था या तो इंसेक्ट के ज़रिए से, या फिर हवा के ज़रिए से, या फिर पानी के ज़रिए से। अब देखिए यहाँ पर ये स्टेमिन है आपका। स्टेमिन के अंदर एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है। अब ये यहाँ से निकला और यहाँ पर गया स्टिग्मा के ऊपर, ये स्टिग्मा के ऊपर जाकर चिपक गया। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, ये प्रोसेस को कहेंगे हम पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन होने के बाद जब यहाँ पर पोलन ग्रेन स्टिग्मा को चिपक कर इस तरह से ये ओव्यूल के अंदर यहाँ पर इंटर होता है, जहाँ पर एक एग होता है, तो ये बनता है जाइगोट। यहाँ पर जब जाइगोट बनेगा दोस्तों, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहलाएगा दोस्तों। देखिए, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज द फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर्स। यानी कि जब जाइगोट बनता है एक मेल और फीमेल गैमेट के मिलने की वजह से, तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ये जो जाइगोट बनने का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा दोस्तों फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों नज़र आएगा एक उसका साइकिल भी, यानी कि जिस तरह से पॉलिनेशन, जर्मिनेटिंग सीड हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, या फिर ओवरी से। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर सीड नज़र आएगा, यहाँ पर आपको ये सीड नज़र आ रहा है। इस सीड के बाद ये जर्मिनेट हो रहा है, या फिर यहाँ पर से इसका एक शूट यानी कि एक छोटा सा पौधा बनकर निकल रहा है। फिर ये मास्टर प्लांट बन रहा है, यानी कि एक बड़ा पौधा बन रहा है। फिर इस बड़े पौधा के अंदर
दूसरा जो फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर आपको रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन होते वहाँ पर नज़र आएगा ओवरी के अंदर। फिर वो सीड बनेगा और सीड बनकर वो इस तरह से फ्रूट में कन्वर्ट होगा। फिर ये फ्रूट जो सो वापस से सीड बनेगा और ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा दोस्तों। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा दोस्तों, ये लाइफ साइकिल, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं समरी की, तो हमने देखा था पहले तो फीमेल गैमेट मेल गैमेट क्या है, फीमेल पार्ट क्या है, पिस्टिल या फिर कार्पेल जिसे हम कहते हैं, और मेल पार्ट जो है वो है आपका स्टेमिन, जहाँ पर एंथर और उसकी एक जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो होते हैं दोनों। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों पॉलिनेशन की, तो दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पर आप अगर फिगर में देखेंगे तो ये जो है आपका सेल्फ पॉलिनेशन ए, यानी कि एक ही फूल के अंदर अगर पोलन ग्रेन वहाँ से स्टेमिन से निकलता है और स्टिग्मा पर आकर उसी फूल के स्टिग्मा पर आकर बैठता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन। और ये जो है दोस्तों बी जो नज़र आ रहा है आपको, यानी एक पौधा है, एक पौधे के फूल से अगर पोलन ग्रेन निकलता है और उसी पौधे के दूसरे फूल पर जाकर वो बैठता है तो इसे हम जिटिनोगैमी भी कहते हैं दोस्तों, जिटिनोगैमी। और सी जो नज़र आ रहा है दोस्तों, एक पौधे से निकला दूसरे पौधे के दूसरे फूल के ऊपर जाकर वहाँ पर उसके स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन बैठता है तो वो जो कहलाएगा वो क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जीनोगैमी कहलाएगा। अब ये तो हो गया पॉलिनेशन का प्रोसेस। पॉलिनेशन का प्रोसेस जो हो रहा है दोस्तों, यहाँ से जब निकलता है और यहाँ पर जब जाता है तो ये जो प्रोसेस होता है ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो जब पोलन ग्रेन यहाँ पर आया, यहाँ से एंथर से निकला, स्टिग्मा पर आया, स्टिग्मा से इस स्टाइल के ज़रिए से ये ओवरी के अंदर गया। यहाँ पर आपका फीमेल गैमेट है, फीमेल सेल है, फीमेल सेट के साथ जब मिलता है, सेल के साथ जब मिलता है तो वहाँ पर जाइगोट बनता है। और जब जाइगोट जो बनता है तो ये जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो जाइगोट बनने के बाद ये वहाँ पर जर्मिनेट होगा, वहाँ पर बढ़ेगा और बढ़ने के बाद ये कन्वर्ट होगा आपका सीड में और सीड कन्वर्ट होगा फिर ये फ्रूट के अंदर। फिर ये फ्रूट बनने के बाद एक नया पौधा जो सो वापस से इसका लाइफ साइकिल चलता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल आसान कंसेप्ट है, अगर आप समझेंगे अच्छे से तो बहुत ही आसान है। तो अगर कहीं कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो दोस्तों बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी आपको पूछना है आप अपने कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सेशन आएगा वो इसके PYQs के ऊपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQs है। आप अगर इसके PYQs का और हमारे जो प्लांट के जो सेशन हुए हैं, अगर इसका सेशन का अगर आप देखेंगे तो आप नियर अबाउट आपके 2 से 3 मार्क वहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं, आप वहाँ पर आपके पक्के कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।